तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है अगर हम सिंपल मेथड से निकाल रहे हैं तो 7/3 सब की आ रही है। हाँ ठीक है, अब आप लिमिट ऑफ सम का कॉन्सेप्ट यूज करके इसकी वैल्यू आप निकालिए ना। तो पहला काम आपको क्या करना है, इसके नीचे या इसके बगल, समझ रहे हैं ना, इसी के ऐसे जस्ट बगल आपको क्या करना है, फार्मूला ऐसे रिटर्न करना है। अब फार्मूला क्या होता है आप जान ही रहे हैं, लिख लीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h इन ब्रैकेट f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h है ना, f ऑफ a प्लस 2h एंड सो ऑन, लास्ट में f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, बड़े ब्रैकेट को बंद। ओके, यहाँ तक आ गया है समझ में। जहां पे आप जानते हैं ना वेयर NH इक्वल टू क्या होता है B माइनस ना। अब आप कंपेयर कर लें, कंपेयर करेंगे A B पता चलेगा ना। कंपेयर करिए, A की वैल्यू क्या आई है 1, B की वैल्यू क्या, fx की वैल्यू क्या गिवन है x है ना। अब क्वेश्चन को NH निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए NH कैसे निकलेगा, B माइनस है तो यहाँ पे 2 माइनस 1 तो क्या आया 1। अब फार्मूला आपने रिटर्न ही कर लिया है। अब क्या करना है, क्वेश्चन को रिटर्न करना है ना, 1 to 2x स्क्वायर dx, और फार्मूले में, इस फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए, रखिए जल्दी से, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ठीक है। a की वैल्यू क्या 1, तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ हर जगह 1 हो जाएगा, लिख दीजिए f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1 प्लस h f ऑफ 1 प्लस 2h एंड सो ऑन f ऑफ 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h ब्रैकेट बंद। यहां तक आ गया सभी बच्चों को। अब वैल्यू रखिए, इसके आगे आप सभी लोग होंगे है ना, सपना बताएंगे ये f1 की वैल्यू क्या आ रही है 1। हाँ देखिए यहाँ पे fx में रख दीजिए, x के प्लेस पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर के रूप में ही लिखिएगा अगर आपका अपना जीवन खुशहाल बनाना चाह रहे हैं तो, ठीक है। खुशहाल जीवन के लिए 1 का स्क्वायर ही रखिए, 1 का स्क्वायर। अब ऐसे यहाँ पे बगल f ऑफ 1 प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, फिर 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर हो जाएगा, लास्ट वाला 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ठीक है। यहां तक बच्चे लिमिट ऑफ सम का कॉन्सेप्ट पढ़ लेने के बाद ना 100 में 90 बच्चा पहुंच जाता है। यहाँ के बाद ही गलती करना शुरू करता है, ठीक है, यही के बाद दूसरे, अब इसी के बाद आपसे मिस्टेक होगी। अब यही के बाद आपको एकदम जज जाना है, नींद से निकल आना है। अब ध्यान से करिएगा कैलकुलेशन। चलिए अगला स्टेप देखिए, हमसे आप आगे रहिए 2 स्टेप ताकि आप अपनी गलती को देख पाएं। यही के बाद जनरली बच्चे गलती करते हैं, ये जान लीजिए। a प्लस बी का यहाँ होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे फार्मूला लगा दिया गया है। अब ऐसे यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए,
ए स्क्वायर प्लस 2h का होल स्क्वायर। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे बुद्धिमत्ता दिखाओगे 4h स्क्वायर करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए स्क्वायर में ही करके करो। अब 2ab ठीक है, और लास्ट में क्या हो जाएगा एंड सो ऑन 1 का स्क्वायर प्लस n माइनस 1 इंटू एच करली ब्रैकेट में होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 n माइनस 1 इंटू एच करली ब्रैकेट बंद। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट बंद। यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। बताओ सभी बच्चे यहाँ तक पहुँच गए हैं? अब यहाँ के बाद देखिएगा, यहाँ के बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब्दुल राजिक बताएंगे हमें ये 2 + 2 + 2 अगर 10 पदों तक है, क्या है 2 + 2 + 2 अगर 10 पदों तक है तो क्या होगा? हाँ, 2 की पावर 10 हो जाएगा। 2 + 2 + 2 10 पदों तक 10 टर्म्स। इसका क्या मतलब है कि ये 2 + 2 आपको कितना बार लिखना है? 10 बार लिखना है। 2 + 2 कितना बार लिखना है? 10 बार। और क्या कर देना है? 10 बार लिखकर जोड़ देना है। श्रेया 2 को 10 बार लिखकर क्या कर देना है? क्या आएगा? बताने दो। 2 को आप 10 बार लिख के जोड़ोगे तो क्या आएगा आंसर? बेटा तुम बहुत आगे जाओगे, दिन दुगना तुम रात चौगुना तरक्की करने वाली हो। 2 अगर 10 बार है तो 2 × 10 10 दूनी 20 आंसर हो गया। क्या बता रहे हैं? अब सिंपल बात, आप मतलब इतने कठिन शब्दों में, हाँ, कि सुनने वाले को भी तकलीफ, बताने वाले को भी तकलीफ। यहाँ सीख लीजिए, ये 2 + 2 + 10 पदों तक, तो जितने पदों तक उतने से पूरा कर दोगे तो उसका जोड़ नहीं मिल जाएगा तुमको। देखो 2 × 10 20 आ गया नहीं? अब सपोज क्या है 100 पदों तक या 1000 पदों तक बोला होता, तो 2 को अब 1000 बार लिखते, फिर 2 में 2 जोड़ते, फिर मतलब 2 × 4 × 4 ऐसे जोड़ते, तो फिर जोड़ते ही रह जाते। तो 2 + 2 + 2 1000 पदों तक, तो क्या आंसर आएगा? 2 × 1000, तो 2000 हो जाएगा नहीं? बताइए, ये तरीका सीखिए। यहाँ तक आए। लेकिन यहाँ पे देखो, जैसे 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, और वो 1000 पदों तक है तो क्या हो गया? 2 का स्क्वायर × 1000 ना, तो 4000 आ जाएगा नहीं? समझ गए? समझ रहे हैं ना? लेकिन यहाँ पे हजार नहीं रहेगा, n पदों तक रहेगा। तो क्या होगा? 2 स्क्वायर × n हो जाएगा। अरे 2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर × n हो जाएगा। समझ गए नहीं बात ना? यही के बाद आप इसी स्टेप से गलती करना स्टार्ट करे होगे या कर ही दिए होगे। अब आप देखो, अब इस स्टेप में आप ध्यान दीजिए ना, अब इसी स्टेप के बाद आप गलती करेंगे, मिस्टेक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ना, क्या करना होता है? साथी ढूंढना पड़ता है। किसको किसके साथ करें? पेयर बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? आप देखिए पेयर, देखिए ये देख रहे हैं ना, रिन साबुन से जो गोला बना है, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, कितने पदों तक होगा? ये 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर कितने पदों तक हुआ होगा? n ना, n तक गए हो जी। कितने? कुछ बच्चे यही नहीं जानते, तो क्या लगाएंगे का? तो 1 किए थे कि नहीं था? n पदों तक। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ मिस्टेक करोगे यहाँ पे ध्यान रखना। अब यहाँ से पेयर बनाना होता, x² एक छोटा सा, ऐसे 8 नंबर आपको नहीं मिल जाएगा, लो रख लो ना। 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर कितने पद होता है? 2n टर्म्स, 2n टर्म्स, या मतलब 2n टर्म्स या n पदों तक
ठीक है, n पदों तक n बार बोल सकते हो, n पदों तक या n बार या n टाइम्स। पदों तक का मतलब समझ गए, बार, ये बार नहीं तो निकाल के रख दो। यहाँ तक आया? आगे आगे देखिए यहाँ पे 3 टाइप की टर्मोलॉजी है, दिख रहा है कि नहीं? देखो ये एक ये हुआ था, दूसरा ये देखो, तीसरा ये। अब देखो इसका ना, ये देखिए ये ना, क्या करना पड़ेगा? ये प्लस क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस, देखो कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस देखो, एक का है ना, आगे 3h का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड सो ऑन लास्ट में, हाँ और क्या, n-1 इंटू h का क्या, समझ गए ना? नहीं अब यहाँ देखो ना, तो क्या जान रहे थे कि मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन आप सॉल्व करके समझ के चढ़ी आगे कि बस हो गया, अब तो कोई भी आएगा उड़ा देंगे हम ना। यहाँ पे देखो ये, अब ये वाला देखो, इन साबुन से जिसको मार्क कर रहा हूं इसको देखो ना, इसमें कॉमन भी देखो लेते चलना, कॉमन भी लेते चलो। कॉमन क्या है बताओ? 2 और h, 2h कॉमन है, देखो 2h कॉमन है, तो जब 2h ले लोगे कॉमन तो यहाँ क्या बचेगा? 1। यहाँ भी 2h कॉमन ले लोगे, 2 इंटू 1 2 ही तो बचेगा, 21 ना कर देना। जज्बाती आदमी, इसलिए थोड़ा सा आगाह करना पड़ता है भाई। अब देखो दोनों में अंतर कितने का है? 1 का। बगल वाला क्या होगा? 3। क्या होगा? 3। समझ गए? ये सिलसिला कहाँ तक चलेगा? n तक। 2 और h यहाँ से भी निकाल लिया गया है। Yes, sir. लास्ट में क्या बच रहा है? n-1। यही आप मिस्टेक करोगे। समझ गए बात? Yes, sir. इस स्टेप के बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अब इसके बाद 2 स्टेप और है ऐसे दमदार ना। देखिए एक टर्म जान ही रहे हैं, एक जगह गलती हो गई, पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, 8 नंबर स्वाहा। आंसर तुम पहले भी जान गए रहे होगे, छटपटाओगे बहुत ये आंसर जान लेने के बाद भी, लेकिन ना यहाँ तक आ गया। Yes, sir. अब आगे देखिए, यहाँ तक आ गया। Yes, sir. ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर n बार है, n टाइम्स है, तो क्या आएगा रिजल्ट? n 1 स्क्वायर कितना आएगा ना? यहाँ तक आ रहा है। 1 स्क्वायर इंटू n करोगे तो 1 इंटू n तो क्या आएगा? n आएगा नहीं? तो हम कहाँ कह रहे हैं गलत? हमने कुछ बोला? हमने कुछ नहीं बोला, हमने कहा मैं आपको समझा दूं, हमने कुछ बोला यार? नहीं बोला ना। तो 1 स्क्वायर इंटू या नहीं, सही में बता रहा हूँ, कुछ लोगों के माइंड में बन रहा होगा ना। हाँ अब तो बता ही दिए हैं, अब मन में रहा हो ना रहा हो क्या मतलब है, अब जहाँ थोड़ी पाएंगे आप। तो यहाँ पे ये देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? n आएगा, है ना। अब आगे देखिए, ये देखो 2 का स्क्वायर h का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि ab का होल की पावर n होता है ना, तो a की पावर n, b की पावर n, ये 2 का होल स्क्वायर h का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर h स्क्वायर, ऐसे n-1 का स्क्वायर h का स्क्वायर, तो h स्क्वायर कॉमन नहीं है। यहाँ पे देखो h स्क्वायर पकड़ो, कॉमन है यार। और बड़ा करना चाहते हो तो पहले काम इसको ओपन करो, फिर कॉमन लो, एक स्टेप और बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कॉमन ही ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा ना। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर देखो h स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं, 1 का 2 का ऐसे लास्ट में समझे? यहाँ तक पहुंचे हैं।
ना। Yes. आप लोगों को हम सजेस्ट करेंगे कि जितना पेयर बनाइएगा उतना पेन अलग अलग यूज करिएगा, तो आप खुशहाल लेंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे ना। हाँ, Yes, sir. कंफ्यूज नहीं होंगे नहीं। अच्छा चलिए, अब चलिए मैं ये अब यहाँ पे पहुंच गया हूँ। Yes, sir. अब इसमें देखिए +2 h, ठीक है, ये 1 से लेकर कहाँ तक का एडिशन है n-1, तो इसको क्या बोला जाता है? सिग्मा n-1, ब्रैकेट बंद। समझ में आ गया कि नहीं बताइए? Yes, sir. आ गया ना? Yes. आ रहा है समझ में? Yes, sir. हार्ड नहीं है यार, कहाँ हार्ड, मतलब 8 नंबर क्या चाह रहे हो, ऐसे इजी में मिल जाए। अब आपका कैलकुलेशन एक्चुअली माशाल्लाह है, इस वजह से आपको हार्ड लग रहा है ना, और इस क्वेश्चन में तो है कोई दम नहीं है ना। आपको कोई फार्मूला याद रखना है बताओ, ये बस ये फार्मूला याद रखिए, नहीं तो बहुत कुछ करना पड़ता है। 3-4 फार्मूले इसमें लगेंगे बस ना, एक ये यहाँ लग जा रहा है, 3-4 11 का लग जाएगा बस। इस क्वेश्चन में 5 से ज्यादा फार्मूला नहीं यूज होगा। लेकिन सर आप कर रहे हैं। यहाँ तक आ रहा है, Yes. यहाँ तक आ रहा है। Yes. अरे आप करोगे आपको भी आएगा, इसलिए बता रहा हूँ मन लगा के। अब यहाँ देखो, ये यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ पे ना हमको कर्ली ब्रैकेट लगा देना था, ये ऐसे है ना। Yes, sir. अब ये 1 से लेके n-1 तक की स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखा जाएगा जान ही रहे, h² सिग्मा n-1 का क्या होल स्क्वायर, है ना। इसको आप कैसे देखते हैं? सिग्मा n की वैल्यू क्या होती है? nn+1/2, Yes, sir. और n के प्लेस पे जब n-1 हो जाता है तो जहाँ प्लस है वहीं पे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? n-1/2. 2h, ये 2h तो नोट कर लिया कॉमन वाला, n-1/2 इसका फार्मूला है। सिग्मा n-1 का ये फार्मूला है, n-1/2। यहाँ तक सभी बच्चों को आ गया है? Yes, sir. ओके। अब हमें थोड़ा सा ऊपर सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या कर लिया होगा खुद ही। अब आगे देखिए, ये जहां तक इरेज किया हूं प्यारे बच्चों, Yes, sir. यहीं तक सभी बच्चे कर लेते हैं, यहीं के बाद से गलत होना शुरू होता है, ठीक है। तो वहां तक आप कर लीजिएगा, चौड़िया मत जाइएगा, फिर यहाँ से, ठीक है। लेकिन वहां तक कर देंगे तो मास्टर खुश होके 2 नंबर आपको दे देंगे, ठीक है। तो आप 6 नंबर का काम भी नहीं किए हैं, जहां तक का करेंगे वहां तक का नंबर मिलेगा। स्टेप वाइज यही होता है नंबर मिलने का तरीका। अब यहाँ पे देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। Yes, sir. तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर दे रहा हूं अभी कि आप कोई क्वेश्चन करिएगा, जहां तक कर पाइएगा वहां के बाद छोड़ दीजिएगा। नहीं, कुछ लोग काट कूट देते हैं ना गुस्सा के, तो कम से कम जहां तक किए हैं आपको, जैसे 4 नंबर है 2 नंबर तो मिल ही जाएगा ना, तो आप अपना गुस्सा उस पर मत दिखाइएगा। आके घर पे कॉपी में लिख कर उतना करके काट कूट दीजिएगा, वहां काट कूट देंगे तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, Yes, चाहे आप उतना सही करे रहेंगे ना। yes, sir. चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिएगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे। अब आप क्या जान रहे हैं, एक बार यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देख लें। अगर 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर का क्या हो, स्क्वायर का सम हो, स्क्वायर का सम हो, तो ये किसके इक्वल होता है? सिग्मा n स्क्वायर के। और सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू होती है n+1, 2n+1, y क्या होता है 6। समझे बच्चों? लेकिन अगर यही n स्क्वायर के प्लेस पर n-1 का स्क्वायर हो जाए बच्चों, तो क्या जहां पे प्लस है बच्चों वहीं पे केवल क्या हो जाता है? ऐसा क्यों हो जाता है? आप n की जगह आप ये रख के देख लेंगे तो यही आएगा ही। समझ गए? चलिए, आप बहादुर बच्चे हैं,
आपको ये बात आ रही होगी। क्लास 11 में इस चीज का आपने कई बार पोस्टमार्टम किया होगा। अब देखिए यहाँ पर तो ये क्या है, सिग्मा एन स्क्वायर है, यस सर। सिग्मा एन स्क्वायर है। देखिए सिग्मा एन तो एच स्क्वायर, अब फार्मूला इसका एन एन माइनस वन बाई 2 6 होगा यार, बाई एन एन माइनस वन 2n माइनस 1 बाई ना। इसको सॉल्व कर लिया कि नहीं? यस सर। बाकी वाला सेम 2 हो जाएगा प्लस 2 यहाँ देखिए 2, ये एच सी एन को दे दो एन एन NH माइनस H एन माइनस वन। N माइनस अच्छा अपॉन 2 ना, यस सर। तो इस 2 से इस 2 को काट दो ना, क्यों रखे हो? ये 2 से 2 कट नहीं जाएगा यस सर। ना, यस यहाँ तक आ गया। यस बीच में एक बार बहुत तेजी से चौड़ियाएगा, फैलेगा। आप देखो सिकुड़ रहा है कि नहीं ना। आप देखो ये जो बाहर वाला एच है ना, ये वेट करता रहता है कि मेरी बारी कब आएगी, मेरा नंबर कब आएगा। जब ये सिग्मा उग्मा वाला स्टेप हो जाता है तब इसका नंबर आ जाता है। अब इसका नंबर आ चुका है ना, सबका टाइम आता है। तो आप लोगों का भी आएगा टाइम 2 महीने बाद एग्जाम का ना। आप मल्टीप्लाई कर दो, ये एच क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। अब एच अंदर जाएगा, एच का एन से करोगे यहाँ पे एच क्यूब, यहाँ एच क्यूब हो जाएगा ना, एच क्यूब। सबको एक एक एच देना है, सबको एक इस एन को दो एन एच, एक पूरे मतलब पूरे ब्रैकेट को देना है, ब्रैकेट रहेगा पूरे ब्रैकेट को एन एच माइनस एच, इनको भी दे दो। ठीक है एन एच, एच बहुत समझ गए ना। अब ये जो एक एच है यहाँ पे भी आएगा, एक एन को ऑलरेडी दे चुके हो। ये वाला कह रहा था हमको भी चाहिए परसा एच वाला, हम कह ठीक है लो, तुम भी लो एन एच ना वो उसको दे दिया ना, कैसे स्क्वायर रहेगा हट जाए। बाहर वाला एच इसको पहले वाले को दे ही दिया था, ये लेना चाह रहा था, इसको भी दे दिया, ये वाला उसको दे दिया। समझ गए। यस सर। अब एन एच की वैल्यू निकाल लेते हैं आपने 1, अब 1 रख दो। अब देखो लिमिट s टेंड्स टू 0 इन ब्रैकेट 1 यहाँ 1 हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। 1 प्लस यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 ना, यस सर। यहाँ 1 माइनस एच, यहाँ 2 माइनस h एच अपॉन 6 अपॉन 6, 1 ये 1 माइनस h 1 माइनस 1, यहाँ तक आया, यस सर। अब h समझ गए। यस सर। अब एच की वैल्यू रख देंगे। अब ये लिमिट, अब लिमिट हटाएंगे, यस यस तो लिमिट हटाने के लिए एच की वैल्यू सभी में क्या रखनी पड़ेगी, रख दीजिए। तो यहाँ क्या 1 हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस 0 2 माइनस 0 तो 2 अपॉन 6 है ना, वहाँ रखो 2 माइनस 1 सॉरी है 1 1 केवल है, 1 माइनस 0 1। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, 2 का नंबर 2 3 6, 1 और 1 क्या हो गया 11 नहीं सर। मेरे बच्चों, 1 और 1 2 होगा ना, और यहाँ पे 1 बटा 2 3 प्लस 1 7 अपॉन 3 7 अपॉन 3। समझ में आ गया बात। तो आंसर तो हम पहले ही जान गए थे, लेकिन लगाना ऐसे है, समझ गए। लेकिन एक बात और बच्चों आपको इसलिए मैं वो तरीका बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे हैं कैलकुलेशन में मान लीजिए यहाँ तक किए, आंसर पहले ही निकाले रहेंगे, ला नहीं पाएंगे। तो जो आप आंसर निकाले रहिएगा वही आंसर यहाँ लिख दीजिएगा। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि आपका एक स्टेप चेक करेगा, वो तो जान जाएगा ना कि यार इसका आंसर सही आ रहा है 2 नंबर इसको ना। ये तरीका आप तब अपनाइएगा
जब आप आंसर नहीं ला पाइएगा, कोई अलग आंसर आता रहेगा, तो यहीं तक में करके आप डायरेक्ट आंसर लिख दीजिएगा। और क्या लिखिएगा, इसको सॉल्व करने पर, इसको हल करने पर। तो एग्जामिनर सोचेगा आप कहीं ना कहीं हल किए हो, इसलिए। तो ये बुद्धि का हुआ। मैथ पढ़ रहे हैं तो बुद्धि हमें लगानी ही पड़ेगी। कैलकुलेशन अगर आपको करना नहीं आता है तो ऐसे जहां तक आएगा कर लीजिएगा, फिर नीचे लिखिएगा इसको इसको हल करने पर, और सिंपल मेथड से वैल्यू निकाले रहिएगा, रख दीजिएगा। आप जो सिंपल मेथड से वैल्यू निकालिएगा एकदम पीछे वाले पेज में निकालिएगा ना, उसी पेज में निकाले रहेंगे, कहेगा ये देखो किया है। ठीक है। लेकिन वो उसको क्या है, वो बहराइच वाला है, आपको नंबर दे रहा है, आप पा जाओगे, उसको कौन सा जो है इफेक्ट पड़ जाएगा। हाँ, उसको तो अपना मतलब जितना जल्दी कॉपी चेक करेगा, उसको फिर उसका पैसा उसी के अकॉर्डिंग जो है मल्टीप्लाई होता रहेगा। यहाँ तक आए बात की नहीं? Yes, sir. तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये बहुत